बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल हरम स्टिचिंग। तो कैसे हैं जी आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ बच्चियों के लिए बहुत ही खूबसूरत सी फ़्रॉक की जो डिज़ाइन है वो शेयर करूँगी। तो ये मेरे पास 4 से 5 साल की बच्ची की फ़्रॉक्स है। बिल्कुल सही मेजरमेंट मैं आपको बताऊँगी। तो चलिए जी शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। तो इस डिज़ाइन की जो है वो फ़्रॉक्स बनाने के लिए यहाँ पे मैं सबसे पहले इसकी कटिंग कर लेती हूँ और इसके निशान लगा लेती हूँ। तो इसकी जो फ़्रॉक्स की लंबाई है वो हमारे पास 27 इंच है। तो 27 इंच की जो लंबाई है उस पर हम निशान लगा के तो उससे कट कर लेंगे। और अब हम इस फैब्रिक को इस तरीके से फ़ोल्ड कर देंगे। इसकी 4 तह जो है वो बन गई है। तो अब हम इसकी डिज़ाइन की जो है वो कटिंग कर लेते हैं। नीचे से हम इसकी 1 इंच पे हल्की सी गुलाई इसको दे लेते हैं। और यहाँ पर मैं इसकी एयर लाइन जो है वो इस तरीके से कटिंग कर लेती हूँ। और यहाँ पर मैं इसकी जो शोल्डर की कटिंग है वो भी इसके निशान लगा लेती हूँ। तो जो हमने निशान लगाए हैं उसको इस तरीके से कट कर लेंगे। तो शोल्डर को भी बिल्कुल इसी तरीके से कट कर लेंगे जो हमने निशान लगाए हैं। तो अब हम इसको खोलते हैं तो ये कुछ इस शेप में आ जाएगी। तो अब यहाँ पर मैं इसकी चौड़ाई की जो है वो सही मेजरमेंट आपको बताती हूँ। इसकी चौड़ाई जो है वो हमने यहाँ पे 13 इंच रखी है। 13 इंच इसकी चौड़ाई है और 27 इंच इसकी लंबाई है। तो यहाँ पर अब हम इसकी दोनों साइडें जो हैं वो बराबर करते हैं और बराबर करके नीचे वाली जो साइड है इसकी यहाँ पे हमने इसका जो निशान है वो 5 इंच पे लगाया है। नीचे वाली साइड पे हमने दोनों साइडों पे 5 इंच का इस तरीके से निशान लगा लिया है। और बिल्कुल उसी तरीके से हम ऊपर वाली साइड पे भी निशान लगा लेंगे। तो दोनों साइडों से हमने बिल्कुल इक्वल निशान लगाना है। ये ऊपर वाली साइड से जो है वो कम होता जाएगा। नीचे वाली साइड अगर 5 इंच है तो ऊपर जब जाएगा तो ये 4 इंच और फिर थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो 3 इंच रह जाएगा। तो इसी तरीके से हम दोनों साइडों के जो हमने निशान लगाए हैं उनको कट कर लेंगे। तो कट करने के बाद ये कुछ इस शेप में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम इसकी डिज़ाइन के लिए ये हमने एक अलग से फैब्रिक लिया है। ये हमारी शलवार का जो फैब्रिक है उससे हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो ये वाला जो हमारे पास फैब्रिक है वो हमने 10 इंच लिया है और इसकी लंबाई जो है वो हमारे पास 27 इंच है। जितनी जो हमारी शर्ट की लंबाई है बिल्कुल उतनी ही लंबाई हमने इस फैब्रिक की लेनी है। तो ये मेरे पास 4 पीस हैं। तो 4 पीस के हम इस तरीके से बैक साइड पे भी और फ्रंट साइड पे भी दोनों साइडों पे हम इस तरीके से इसके डिज़ाइन बनाएंगे। तो अब हम इसको फ़ोल्ड कर लेते हैं। ये हमारे पास 10 इंच जो फैब्रिक था इसकी चौड़ाई थी तो इसको फ़ोल्ड किया है तो ये 5 इंच रह गई है। 1 इंच यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा लिया था, 11 इंच ली थी क्योंकि 1 इंच जो है वो इसके अंदर स्टिच हो जाएगी। और इस डिज़ाइन को यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ कि किस तरीके से आएगा। जो शोल्डर वाली इसकी साइड है वो हम इस तरीके से साइड पे रखेंगे और जो इसकी दरमियान वाली साइड है वो इसके ऊपर रखेंगे। तो इस तरीके से हम इसकी सिलाई लगा लेंगे। तो ये 2 जो है वो फ्रंट वाली साइड पे इस तरीके से डिज़ाइन बनेगा और 2 ही बैक साइड पे बनेगा। तो अब हम यहाँ पे इसकी बाजू की कटिंग कर लेते हैं। ये यहाँ पर मैंने इसके बाजू की कटिंग कर ली है। तो अब हम इसकी सिलाई की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने डिज़ाइन के लिए जो फैब्रिक को कट किया था उसके इस तरीके से हम किनारे पे रखेंगे और जो शर्ट होगी वो हम ऊपर वाली साइड पे रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। चारों पीसेस को हम बिल्कुल इसी तरीके से सिलाई कर लेंगे। लेकिन ये ध्यान रहे कि जो हमने शोल्डर वाली साइड की कटिंग की है वहाँ पे हमने सिलाई नहीं लगानी। जो शोल्डर के साइड वाली कटिंग जहाँ से हमने की है वहाँ से सिलाई लगाना शुरू करनी है। अगर हम शोल्डर वाली साइड से जो है वो सिलाई लगाएंगे तो हमारा जो शर्ट होगी वो ख़राब हो जाएगी।
तो चारों साइडों से हम बिल्कुल इसी तरीके से इसकी सिलाई लगा लेंगे और ये कुछ इस शेप में आ जाएगा। अब हम इसको बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेस कर लेंगे और प्रेस करने के बाद इसको फोल्ड करके फिर से हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो इसका डिज़ाइन बनाने के लिए हमने इसको फोल्ड कैसे करना है कि यहाँ से हमने एक कॉर्नर से उठाना है और पाइपिंग थोड़ी सी हमने बाई निकालनी है और दूसरी साइड पे भी हमने थोड़ी सी पाइपिंग जो है वो बाई निकाल के और दरमियान वाली जो इसकी साइड बनती है उसके ऊपर रख देंगे इस तरीके से। और इसी तरीके से हम इसको भी प्रेस कर लेंगे ताकि हमारी पाइपिंग जो है वो दोनों साइडों से बहुत ही अच्छे तरीके से निकले। तो दूसरी साइड से भी हम बिल्कुल इसी तरीके से इसका डिज़ाइन जो है वो बना लेंगे। यहाँ पे हमने जो पाइपिंग निकालनी है वो बिल्कुल इस फैब्रिक के दरमियान में रखनी है। तो शर्ट जो है होगी वो हमारी चौड़ाई में बिल्कुल उतनी ही हो जाएगी जितनी हमने इसकी कटिंग की थी। तो इसको भी हम बहुत ही अच्छे तरीके से इस तरीके से प्रेस कर लेते हैं ताकि हमारी जो पाइपिंग है वो दोनों साइडों से बहुत ही अच्छे तरीके से निकले। तो यहाँ पर मैं इसकी मेजरमेंट भी आपको बता देती हूँ कि मैंने कितनी जो है इसकी सिलाई लगानी है। दोनों साइडों से हम 12-12 इंच की सिलाई लगाएंगे और नीचे वाला जो इसका हिस्सा होगा वो बिल्कुल इसी तरीके से रहेगा। तो 12 इंच पे यहाँ पे मैंने निशान लगा लिया है। तो अब हम इस तरीके से दोनों पाइपिंग को जोड़कर इस तरीके से इनके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। दरमियान में जो कपड़ा हमने छोड़ा था, जो फैब्रिक हमने छोड़ा था, वो बिल्कुल भी नहीं नज़र आना चाहिए, सिर्फ जो पाइपिंग है वो नज़र आनी चाहिए, तभी हमारा जो डिज़ाइन है वो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो इस तरीके से हम अपनी सारी सिलाई जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर हमने 12 इंच का निशान लगाया था, तो 12 इंच पे हम यहाँ पे सिलाई को जो है वो मोड़ लेंगे। तो यहाँ पर हम दूसरी तरफ भी बिल्कुल इसी तरीके से पाइपिंग जो है वो हम निकाल लेंगे और बिल्कुल इसी तरीके से जैसे हमने पहले पाइपिंग निकाल के ऊपर सिलाई लगाई है, इसी तरीके से हम दूसरी साइड पे भी सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमने जो दूसरी साइड पे हमने पाइपिंग निकाली है वो भी हमने जो फैब्रिक है वो बिल्कुल दरमियान में रखा है और हमारी दोनों साइडों से सिर्फ पाइपिंग नज़र आ रही है, नीचे वाला जो फैब्रिक है वो नज़र नहीं आ रहा। तो एक साइड से जो हमारी सिलाई है वो कंप्लीट हो गई है। तो इसी तरीके से हम फ्रंट वाली जो दोनों साइडें हैं उसको भी और बैक वाली जो दोनों साइडें हैं उसको भी बिल्कुल इसी तरीके से सिलाई कर लेंगे और बिल्कुल इसी तरीके से उन दोनों साइडों की भी हम पाइपिंग जो है वो निकाल लेंगे। तो अब हम चलते हैं जी इसकी नेक की तरफ। नेक का जो है हम बहुत ही सुंदर सा इसका डिज़ाइन बनाएंगे। यहाँ पर मैंने बुकरम ली है, तो बुकरम को मैंने इस तरीके से फ़ोल्ड कर लिया है और इसकी साइडें जो है वो बराबर कर लूँगी। तो यहाँ पर जो हमारी बुकरम है इसकी लंबाई चौड़ाई जो है वो मैंने 2 इंच रखी है और एक निशान हम यहाँ पे 3 इंच का लगाएंगे। तो दोनों निशान को इस तरीके से बराबर करके तो एक दूसरे के साथ जोड़ देंगे। तो दोनों निशान को जोड़ने के बाद अब हम इसको गुलाई में कट कर लेंगे। यहाँ पर हमने इसको जो शेप दी है वो राउंड शेप दी है। तो यहाँ पर जो बुकरम बची है उसको हम 1 इंच छोड़ के इस तरीके से निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पे ध्यान रहे कि जिस निशान पे हमने राउंड शेप की जो निशान लगाए थे वहाँ से कटिंग करनी है और उसके बाद हमने दूसरे निशान तक कटिंग करनी है। और बुकरम की कटिंग करने के बाद ये कुछ इस शेप में आ जाएगा हमारा जो नेक डिज़ाइन है। बच्चियों को ये बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं। इस तरह के नेक डिज़ाइन जो राउंड शेप में होते हैं या फिर जो बैक साइड पे जिनकी राउंड शेप में होती है वो बच्चियों को बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो यहाँ पर मैंने एक फैब्रिक लिया है और उसके ऊपर यहाँ पर मैं इसको चिपका लूँगी। तो यहाँ पर मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से चिपकाने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको कट कर लूँगी। तो इस तरीके से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको मैंने यहाँ से कट कर लिया है ताकि जो हमने इसमें सिलाई लगानी है उसमें मुश्किल ना हो।
तो अब यहाँ पे मैं इसको फ़ोल्ड करूँगी और फ़ोल्ड करने के बाद जो हमारे दरमियान में निशान आएगा उसके ऊपर प्रेस कर लूँगी, ताकि अच्छे से बुकरम की जो दरमियान वाली साइड बनती है बिल्कुल उसी साइड पे निशान आ जाए। तो यहाँ पर अब मैं इसको जो है वो सिलाई करने लगी हूँ। सिलाई करने के लिए मैंने क्या करना है, दोनों साइडों से बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेस कर लेना है शर्ट को, और जो उसकी सीधी वाली साइड बनती है शर्ट की उसके दरमियान में हमने इस तरीके से प्रेस करके निशान लगा लेना है। तो निशान लगाने के बाद अब हम इसको खोल लेते हैं इस तरीके से, और इसके ऊपर फैब्रिक रख के तो हम इसकी जो है वो सिलाई लगा लेंगे। पहले हम दरमियान में लगाएंगे। ये जो शर्ट की है वो बैक साइड है, और बैक साइड पे यहाँ पे हमने इसको जो है वो सिलाई किया है। पहले हम राउंड शेप में जो हमने गले की कटिंग की थी उस शेप में हम इसकी सिलाई लगा लेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से हमने दोनों साइडों से इस तरीके से निशान जहाँ जहाँ लगाए थे वहाँ पे सिलाई लगा ली है। और अब हम क्या करेंगे कि वापस आएंगे और जो हमने बुकरम ली थी नीचे वाली साइड उसको इस तरीके से 1/2 इंच उसको छोड़कर तो हम इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। ये ध्यान रहे कि हमारी जो बुकरम हमने कटिंग की थी वो शर्ट के बिल्कुल दरमियान में आनी चाहिए। अगर वो शर्ट के बिल्कुल दरमियान में होगी तभी जो हमारी सिलाई होगी, जो हमारा नेक डिज़ाइन होगा वो खूबसूरत लगेगा। तो इस तरीके से नीचे वाली शर्ट का ध्यान रहे कि वो बिल्कुल दरमियान में आनी चाहिए, और जो नेक का हमने प्रेस करके अच्छे से इसके ऊपर निशान लगाया था वो भी उसके दरमियान में आना चाहिए। तो सारी सिलाई जो है वो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको जो है वो कट कर लेते हैं। तो कट करने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम दरमियान से इस तरीके से इसकी कटिंग कर लेंगे। तो अब हम बिल्कुल इसी तरीके से गोल शेप में इसकी जो है वो कट कर लेंगे, और जो बुकरम हमने नीचे वाली सिलाई लगाई थी उसको भी दरमियान से, दोनों सिलाइयों के दरमियान से हम इस तरीके से इसको कट कर लेंगे। और ये वाली जो जगह है जो नीचे वाली साइड बनती है इसको हम साइड साइड पे 2 कट लगा लेंगे ताकि इसमें कोई चोन ना आए। तो अब यहाँ पर हम इसको बहुत ही अच्छे तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे, और ये हमारी शर्ट के फ्रंट साइड पे इस तरीके से बहुत ही खूबसूरत सा नेक डिज़ाइन जो है वो बनके तैयार होगा। तो अब यहाँ पर मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेस कर लेती हूँ। प्रेस करने से क्या होता है कि हमारी जो सिलाइयाँ हैं वो बहुत ही खूबसूरत लगती हैं, और बिल्कुल जो सिलाइयाँ हैं वो सफाई के साथ लगती हैं। तो यहाँ पर हमने इसके दरमियान से इस तरीके से कट कर लिया है ताकि हमें जो है वो सिलाई लगाने में आसानी हो जाए। तो सारे जो नेक जो हमारा डिज़ाइन है बिल्कुल इसी तरीके से हम सारे को प्रेस कर लेंगे, और अंदर की तरफ फोल्ड करते जाएंगे और प्रेस करते जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 इंच की एक इस तरीके से पट्टी ली है, उसको इस तरीके से यहाँ पे मैं फ़ोल्ड करूँगी और इसके ऊपर यहाँ पे मैं सिलाई लगा दूँगी। पूरी पट्टी के ऊपर हम इस तरीके से फ़ोल्ड करके तो सिलाई लगा देंगे। और अब हम जहाँ से जो हमने नेक को फ़ोल्ड किया था उसके ऊपर ऊपर करके हम इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। तो नेक को और ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि 2 इंच की पट्टी लेंगे चौड़ाई, और 2 इंच उसकी लंबाई होगी, और उसको इस तरीके से फ़ोल्ड करके एक समोसे की शेप दे देंगे, और जो हमारा इसके साइड साइड से कपड़ा बचेगा उसको गोल शेप में कट कर देंगे। तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, और वो हम इसके अंदर तो बिल्कुल इसी तरीके से हम सारे नेक को जो है वो इस तरीके से सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने जो शुरू में इस तरीके से पट्टी को कट किया था उसको 2 इंच पे हम रख के उसको कटिंग करेंगे, और इस तरीके से उसको अंदर करके सिलाई लगा लेंगे ताकि हम इसमें बटन लगा सकें, और बटन को जो है वो हम इसके अंदर बंद कर सकें। तो इस तरीके से हम फ़ोल्ड करेंगे, और फ़ोल्ड करके हमने यहाँ पे मैंने 1 इंच का गैप छोड़ा है, और उसके बाद हमने दूसरी जो हमारा फैब्रिक है वो लगाया है। तो यहाँ पर मैं इसके दोनों साइडों से बिल्कुल इसी तरीके से सिलाई लगा लूँगी।
तो सिलाई जो है वो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम शोल्डर को जोड़ लेते हैं। शोल्डर को जोड़ने के लिए जो बैक साइड होगी उसको ऊपर रखूँगी और इस तरीके से हम इसको सिलाई कर लेंगे। तो शोल्डर को जोड़ने के बाद ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा और यहाँ पर हम इसके 2 बटन लगा देंगे। तो यहाँ पर अब हम इसको फ़ोल्ड कर लेते हैं। यहाँ पर मैं इसके बाजू को फ़ोल्ड कर लेती हूँ। तो बाजू को फ़ोल्ड करने के लिए हमने सिंपल इसको हमने बाजू के ऊपर डिज़ाइन नहीं बनाया, हम इसको सिंपल फ़ोल्ड करेंगे और उसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। दोनों बाजुओं को हम बिल्कुल इसी तरीके से फ़ोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। तो अब यहाँ पर मैं इसके बाजू को जोड़ लेती हूँ। बाजू को जोड़ने के लिए यहाँ पर मैं इसके दरमियान में जो बाजू का निशान बनाया था वो मैंने यहाँ पे रखूँगी और यहाँ पे रख के इसको सिलाई लगा दूँगी। तो दूसरी साइड जो है वो हमने बिल्कुल दरमियान से शुरू करनी है। एक सिलाई को कंप्लीट करने के बाद फिर हम इसकी दूसरी सिलाई स्टार्ट करेंगे। तो बाजू को जोड़ने के बाद यहाँ पर मैं जो इसकी दामन वाली साइड बनती है उसको भी इस तरीके से सिंपल फ़ोल्ड करके तो ऊपर सिलाई लगा दूँगी। तो यहाँ पर हम दोनों साइडों से बिल्कुल इसी तरीके से सिंपल फ़ोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर दामन में मैंने कोई डिज़ाइन नहीं बनाया क्योंकि हमारी फ़्रॉक ऑलरेडी इतनी खूबसूरत बन गई है कि दामन का डिज़ाइन बनाने और बाजू का डिज़ाइन बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो फ़्रॉक के नीचे वाली साइड को भी हम सिंपल इस तरीके से फ़ोल्ड करके जो है वो सिलाई लगाएंगे और जो हमारी सिलाई है वो कंप्लीट हो गई है। तो अब यहाँ पर मैं बाजू को इस तरीके से जोड़ने के बाद यहाँ पर पूरी फ़्रॉक के अंदर वाली साइड पे सिलाई लगा दूँगी। तो यहाँ पे सिलाई को पक्का कर लेते हैं। तो यहाँ से जब हम सिलाई लगाते हैं, अगर हम जोड़ से सिलाई को पक्का ना करें तो उधेड़ जाती है हमारी सिलाई जो होती है वो। तो फ़्रॉक को हम सारी जो है बिल्कुल इसी तरीके से सिलाई कर लेंगे। तो फ़्रॉक के अंदर वाली साइड की जो सिलाई है वो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसके ऊपर बैंड लगाते हैं। तो बैंड लगाने के लिए यहाँ पर हम इसकी मेजरमेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मेजरमेंट करने के बाद यहाँ पर मैंने एक फैब्रिक लिया है। ये मैंने पट्टी जो है वो 1.5 इंच की काटी है और 1.5 इंच की कट करके यहाँ पर मैंने एक फैब्रिक लिया है और इसके ऊपर यहाँ पर मैं इसको अच्छे तरीके से प्रेस कर लूँगी ताकि ये फैब्रिक के साथ चिपक जाए। तो फैब्रिक के साथ हमारी जो पट्टी है वो बहुत ही अच्छे तरीके से चिपक गई है। अब यहाँ पर मैं इसको फिर से फ़ोल्ड करके तो इस तरीके से इसको प्रेस कर लूँगी और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा का कपड़ा है उसको हम इस तरीके से कट कर लेंगे। तो जो हमने ये पट्टी काटी थी उसके साइड वाली जगह जो बनती है उसको इस तरीके से सीधी सिलाई लगा लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे गोल शेप भी इसको दे सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इसकी सीधी सिलाई लगाऊंगी इस तरीके से। तो दोनों साइडों से हम बिल्कुल इसी तरीके से सीधी सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर भी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको हम इस तरीके से कट कर लेंगे। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करने के बाद यहाँ पर मैं इसको जो है वो उल्टा लूँगी, इसको सीधा कर लूँगी और सीधा करने के बाद जो हमारी नोक होगी उसको हम कैंची की मदद से या किसी भी और चीज़ की मदद से हम इस तरीके से बाई निकाल लेंगे अच्छे तरीके से। तो जो हमारे हमने पट्टी काटी थी उसको हम नेक के ऊपर रखेंगे और इस तरीके से हम सारी सिलाई जो है वो अपनी कंप्लीट कर लेंगे। तो बैंड लगाने के बाद हमारी जो फ़्रॉक है वो बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही सुंदर ये फ़्रॉक लगेगी बच्चों को पहन के। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपनी प्रिंसेस अपनी परियों के लिए ज़रूर बनाइएगा। तो कैसी लगी जी मेरी आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीक। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।